हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ लंच, और लंच बनाते बनाते मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। जो लोग यूट्यूब पर अभी अपना चैनल शुरू करना चाह रहे हैं, नए नए हैं, सोच रहे हैं चैनल शुरू करने की, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना करें। मैंने तो मतलब यूट्यूब में चैनल शुरू कर दिया और उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं ली यूट्यूब से ही। जैसे अगर मुझे चैनल शुरू करना था तो मैं पहले यूट्यूब में अच्छे से उसके बारे में जान लेती, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे इन चीज़ों का पहले पता भी नहीं था इतना कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने सीधे ही चैनल स्टार्ट कर दिया, मतलब यूट्यूब की कुकिंग वीडियो बनाकर शुरू कर दिया था। तो जो वो हाउस वाइफ्स हैं ज़्यादातर वो क्या करती हैं कि जैसे हम लोग सभी को लगभग खाना बनाना तो सभी को अच्छे से ही आता है। तो हमारे पास एक सिंपल सा ऑप्शन होता है कि चलो कुकिंग का ही चैनल शुरू कर देते हैं। तो कौन सा चैनल शुरू करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, हाउस वाइफ्स के लिए क्या सबसे अच्छा रहेगा और कौन सा चैनल ग्रो करेगा, ये चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं पहले। बस कुकिंग अच्छी से आती है तो चलो यही शुरू कर देते हैं लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे इस चीज़ में आगे बढ़कर हमें ऐसा एहसास होता है कि हमें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन फिर बाद में ये होता है कि चलो अब इतना आगे बढ़ गए हैं तो फिर पीछे हटने का कोई चांस नहीं होता है। नहीं तो फिर पूरा स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है। वीडियो नई नई बनानी पड़ती है, शुरू करनी पड़ती है, चाहे हमारी कितनी भी वीडियो हो गई हो। तो उसके लिए जो नया चैनल शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये शायद वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल हो, क्योंकि इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो हाउस वाइफ्स है ना, वो कुकिंग का चैनल शुरू ना करके जो व्लॉगिंग का चैनल होता है, मतलब अपना व्लॉगिंग कर सकती हैं वो, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है हाउस वाइफ्स के लिए। कुकिंग में ऐसा होता है कि हमें नई नई रेसिपी बनानी पड़ती हैं और बहुत सारा खर्चा भी होता है, ग्रो करेगा नहीं करेगा चैनल ये भी पता नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। और जो व्लॉगिंग होती है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कहीं भी जाओ कुछ भी करो, बस थोड़ा सा 10-15 मिनट की व्लॉगिंग करके अपना एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड कर दो वीडियो। लेकिन क्या होता है कुकिंग में हमें प्रॉपर एक जगह पर, मतलब किचन में खड़े होकर खाना बनाना है, सब कुछ करना है, एक एक चीज़ दिखानी है, सब कुछ अच्छे तरीके से करना होता है। लेकिन व्लॉगिंग में ऐसा नहीं होता। और जो वीडियो यूट्यूब पर वीडियो है वो डेली डालनी पड़ती है। इस चीज़ का भी मुझे पता नहीं था पहले कि वीडियो डेली डालनी पड़ती है, शॉर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो पहले मैं क्या करती थी, ये डेली वीडियो नहीं बन पाती थी, क्योंकि मैं टीचिंग कराती हूँ, स्कूल जाती हूँ, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है। स्कूल से आने के बाद घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं क्या करती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालती थी, एक दिन बनाऊंगी, दूसरे दिन एडिटिंग करूंगी और फिर तीसरे दिन डालूंगी, इस तरह से मैं करती थी। तो शुरू शुरू में जो सब्सक्राइबर थे एकदम से फटाफट से बढ़ रहे थे, ग्रो कर रहे थे, और उसके बाद व्यूज़ भी बढ़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे टाइम नहीं हो पाया तो वीडियो ऐसे में गैपिंग में डालने लगी। उसकी वजह से क्या हुआ, व्यूज़ भी कमाने लग गए, और वीडियो ऐसा लग रहा था मतलब एक जगह पर चैनल रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत टाइम लग गया था। तो क्या कहते हैं, इसके बाद ना जो अपना चैनल है, हमें यही सोच समझकर पहले अच्छे से डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम कौन सा चैनल शुरू करें। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हाउस वाइफ्स के लिए सबसे बढ़िया व्लॉगिंग का ही चैनल होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं हाउस वाइफ्स के साथ, कभी कहीं जाना पड़ गया, कभी कहीं जाना पड़ गया, तो व्लॉगिंग तो कहीं भी जाके हो सकती है, लेकिन जो कुकिंग है वो हर जगह पर नहीं हो पाती है। इसलिए और जो ट्रेंडिंग शॉर्ट्स होते हैं ना, हमने वो भी डालने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो ये इस चीज़ का भी मुझे पहले पता नहीं था कि ट्रेंडिंग डालना होता है करके। तो धीरे धीरे यूट्यूब पर चैनल मतलब डालते डालते मुझे बाद में पता चला कि ट्रेंडिंग शॉर्ट्स जब डालते हैं तो उनसे ही व्यूज़ भी बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। तो लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं डालनी, और सबसे बड़ी बात कि डेली डालनी होती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप जिस दिन नहीं डालोगे तो फिर वहाँ पर व्यूज़ कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक ये बात है कि यूट्यूब पर जो वीडियो डालनी है वो डेली डालनी है, दूसरा शॉर्ट्स डालने हैं, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स दोनों डालने हैं। तो शॉर्ट्स में क्या करना होता है कि ट्रेंडिंग जो शॉर्ट्स है उसमें हैशटैग लगाकर ज़रूर डालना है, और जो ट्रेंड में चल रहा है उस पर। उसके बाद
इसी तरह से मुझे धीरे धीरे ये पता चला कि क्या करना होता है यूट्यूब पर, क्या नहीं करना होता है। और अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गए हैं। तो यही जब मैंने आधा मतलब 500-600 सब्सक्राइबर हो गए थे, उसके बाद मुझे पता चला कि ये क्या क्या करना है। उसके बाद मैंने फिर शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए, और जैसे मैंने शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए तो वहाँ पर से फिर मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे, व्यूज़ भी बढ़ने लगे। और बहुत सी वीडियो तो एकदम आगे बढ़ जाती हैं, ग्रो करती हैं, लेकिन कुछ वीडियो एकदम एक जगह पर रुक जाती हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रही थी कि कुछ जो नए यूट्यूबर हैं जिनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ट्रेंडिंग शॉर्ट्स का यूज़ करें। उससे क्या होगा कि फटाफट से व्यूज़ भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो सब्सक्राइबर तो ये होते हैं कि किसी के तो एकदम से बढ़ जाते हैं, फटाफट पता भी नहीं चलता रातों रात, लेकिन किसी को क्या होता है धीरे 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 बढ़ते हैं, एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच करके। तो यूट्यूब पर जो भी है मतलब जर्नी इतनी आसान नहीं है। हमको दूर से लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट से वीडियो डालो और सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यूज़ बढ़ जाएंगे, फटाफट चैनल ग्रो हो जाएगा। लेकिन कोई भी काम हो उसमें मेहनत लगती है, समय लगता है, एकदम से किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलती है। तो इसी तरह से मैं भी काफ़ी टाइम से बना रही हूँ वीडियो। तो 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए हैं। एक जो क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का कि जब चैनल मोनेटाइज होता है तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है। तो ये क्राइटेरिया ज़रूर पूरा करना होता है, उसके बाद ही चैनल मोनेटाइज होता है। और उसके बाद फिर हमारे जो व्यूज़ होते हैं उसके हिसाब से पैसे बनते हैं इसमें। और एक महीने के जो $100 अगर हमारे बन जाएंगे तो महीने में पैसे आ जाएंगे, और अगर नहीं बनेंगे तो फिर वो दूसरे महीने में ऐड होके फिर आ जाते हैं। तो जो नए यूट्यूबर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मतलब अपना जो चैनल ग्रो करना चाह रहे हैं, तो शुरू करना चाह रहे हैं या ग्रो करना चाह रहे हैं, चैनल बना दिया है ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप ये ट्रेंडिंग शॉर्ट्स ज़रूर डालिएगा, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में दाल चावल और भांग की चटनी। भांग की चटनी आप लोगों ने खाई होगी या नहीं खाई होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत टेस्टी होती है। जो लोग उत्तराखंड से होंगे, पहाड़ों से होंगे, उनको पता होगा भांग की चटनी के स्वाद के बारे में। तो जाड़ों में मिलती है ये भांग, और बहुत ही मुश्किल से मिलती है, बहुत दूर दूर से मंगानी पड़ती है, कहीं मिलती नहीं है। तो ये हमारे कहीं से लेके आई थी मैं। तो इससे क्या भांग की चटनी बनाऊंगी अभी लास्ट में। अभी दाल में थोड़ा तड़का लगा रही हूँ मैं। दाल वैसे सिंपल सा खाना होता है ना, दाल चावल हम सिंपल सा बनाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करके बनाओ तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो आज मैंने दाल में, ये तुअर दाल थी, इसमें मैंने मलका है मसूर, इसमें मैंने क्या किया, जो तुरई थी मेरे पास पहले से रखी हुई, घर में सब्जी रखी थी, तो तुरई को ही मैंने काट कर इसमें डाल दिया था और बना दिया। उसके बाद यहाँ पर तड़का लगा दिया है। तड़का लगाने के बाद दाल बिल्कुल बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ और बताना चाहूँगी कि जो चैनल ग्रो नहीं हो रहा है तो चिंता ना करें, धीरे धीरे ही सफलता मिलती है, और मेहनत करते रहें। मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। और अगर चैनल में कोई भी मतलब आप, ऐसा होता है कि कभी कभी कि चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा आगे बनाने का, तो ऐसा ना करें, आप अपना काम करते रहें, मेहनत का फल मीठा ही होता है। तो धीरे धीरे लगे रहें, सब बन जाएगा, सब हो जाएगा। तो और दाल मेरी बन के तैयार हो गई है। अब क्या करूँगी, इसको मैं साइड में रख दूँगी और यहाँ पर भांग भूनते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई, इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी भांग। ये देखिए इस तरह से भांग दिखाई देती है। इसको ना बिल्कुल साफ करना होता है, नहीं तो इसके छिक्कल होते हैं तो इसमें कड़वापन आ जाता है। तो इसको कढ़ाई में डाल देंगे और ऐसे ही सूखा भूनना है हमने। तो इसको लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनते रहेंगे, और जहाँ गैस फुल करेंगे तो ये जल जाएगी ना, इसलिए धीरे धीरे इसको लो फ्लेम पर भूनना है। तो फ्रेंड्स, जो भी यूट्यूब पर अपना नया चैनल शुरू करना चाह रहे हैं वो सबसे पहले यूट्यूब पर अच्छे से यूट्यूब की ही स्टडी कर लें, यूट्यूब में क्या करना होता है, कैसे वीडियो डालनी होती हैं। और सबसे पहले YT स्टूडियो डाउनलोड करना होता है। मैंने तो YT स्टूडियो भी डाउनलोड नहीं किया था पहले, क्योंकि YT स्टूडियो है ना, सारी जानकारी उसी में है, सब कुछ उसी में है, पूरा आपके चैनल का जो भी रिकॉर्ड है सारा YT स्टूडियो में ही होता है। कैसे अर्निंग होगी, क्या होगी, सब कुछ उसी में, हमारा वॉच टाइम, व्यूज़ सब उसी में दिखाई देता है। और हमारे सब्सक्राइबर किस समय देखते हैं,
क्या समय होता है उनका देखने का, सब कुछ उसी में YT स्टूडियो में ही दिखाई देता है। तो YT स्टूडियो सबसे पहले डाउनलोड करना है, उसके बाद ही फिर अपना चैनल स्टार्ट कीजिए। तो अगर चैनल नया शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब में क्या क्या चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। तो रिक्वेस्ट है कि पहले यही आप जानकारी शुरू जान लें यूट्यूब से, उसके बाद ही अपना चैनल शुरू करें। तो यहाँ पर भांग मैंने मिक्सी के जार में डाल दी है, उसके बाद हरी मिर्च, हरा धनिया, 2 चम्मच चीनी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। और ये मैं डाल रही हूँ, जो उत्तराखंड के लोग होंगे ना उनको अच्छे से पता होगा, इसको चूक बोलते हैं। ये सोया सॉस नहीं है, ये चूक जो होता है ना, ये बड़ा नींबू होता है एक, उसका भी बनता है, एक जामिर होता है उसका बनता है, और एक जो दाड़िम होता है उसका बनाया जाता है। जो इनके रसों को, मतलब उसके जूस को अच्छे से मशीन से जूस निकाल कर उस जूस को फिर आग पर या अच्छे से पकाया जाता है। पकाते पकाते बड़े बर्तन में जब वो काला हो जाता है ना, बिल्कुल गाढ़ा और काला हो जाता है, तब उसको किन्हीं बर्तनों में स्टोर कर लिया जाता है। और इतना खट्टा होता है, बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, और चटनी वगैरह में ये यूज़ होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये भांग की चटनी में, ज़्यादातर ये भांग की चटनी में हम इसी को डालते हैं। आप नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो सबके पास से होता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है ये भी। मुझे तो पापा ने दिया था, पापा ने बना के रखा था। तो इसको इस तरह से बनाया जाता है, जूस निकाल के उसको पकाकर। तो ये देखिए गाढ़ा होता है बहुत ही, बर्तन में चिपक जाता है, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। तो इसको निकाल कर मैंने जार में डाल दिया। अब इसको पीस लेंगे। और भांग की चटनी तो बहुत ही टेस्टी होती है, सिर्फ चटनी के साथ भी अगर आप चावल खाएंगे ना, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसमें चीनी डालनी ऑप्शनल है, आपको पसंद है खट्टा मीठा तो डालिए, नहीं तो अगर आपको खट्टा ही पसंद है तो आप बिना चीनी के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पीस के देखो, इसका कलर इतना सुंदर लग रहा है। अब इसको डाल देते हैं दूसरे बर्तन में। तो देखिए इस तरह से कितनी सुंदर लग रही है चटनी, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। और अगर कभी आपके पास भांग अवेलेबल हो, उत्तराखंड में जो लोग होंगे, पहाड़ों में होंगे, हो सकता है उनके पास हो, लेकिन औरों के पास होगी नहीं होगी इसका पता नहीं है। पर कहीं से अगर आपको मिलती है ना, तो आप ये चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। पर भांग को बहुत अच्छे से भून लेना होता है, बिल्कुल खुशबू आने तक, भुनी भुनी खुशबू आने तक भून लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसका स्वाद अच्छा आता है, नहीं तो कड़वापन आ जाता है। तो यहाँ पर मेरा लंच बन के तैयार हो गया है, और बहुत आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा कुछ जानकारी मिली होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो कैसी लगी और आज का मेरा लंच कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सैलेड भी रख दिया है। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी वीडियो, और आपको रेसिपी पसंद आई या वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।